हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। आज से हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से हम अपने चयन की तैयारी करेंगे। चाहे एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे की कोई भी भर्ती हो, परीक्षा सबके लिए समान होती है। लेकिन चयन सिर्फ उन्हीं का होता है जो अनुशासन और जुनून के साथ तैयारी करते हैं। अगर आप यहाँ सिर्फ समय बिताने आए हैं तो अभी फैसला कर लीजिए, क्योंकि यह फैसला उन योद्धाओं के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं। याद रखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता और अनुशासन का कोई समझौता नहीं होता। आज का लक्ष्य साफ है, मजबूत समझ, पक्का रिवीजन और पूरा आत्मविश्वास। ये सब आपके माइंड में होने चाहिए। आपने अपने अंदर की आग को जगाइए और खुद से कहिए, इस बार चयन मेरा ही होगा। आप जब तक आपकी आत्मा के अंदर ये नहीं होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन में आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पूरी ऊर्जा और पूरे जोश के साथ आज की क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट, राहत संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जो रातों से हर दिन रात लगातार मेहनत करेगा, अपने भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, वहीं सूर्य की तरह चमकता है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? गूगल ने। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कल करवाया था, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाई, इसलिए आज दोबारा लेके आई हूँ। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो कि दिल्ली में चल रही है, उसी के दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई ने भारत में लगाने के लिए $15 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। इस इन्वेस्टमेंट में सबसी केबल बिछाई जाएगी। सबसी केबल समुद्र के नीचे से बिछाई जाएगी। इसका उद्देश्य अमेरिका को इंडिया से कनेक्ट करना होगा। सबसी केबल का अर्थ क्या है कि पानी के माध्यम से दो देशों को जोड़ना। इसी के तहत विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल सबसी गेटवे स्थापित किया जाएगा। बीच में आने वाले देश सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 नए सबसी केबल स्थापित की जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एआई मानव है। मानव में एम का मतलब मोरल सिस्टम, मोरल यानी नैतिक, और ए का मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी जवाबदेही शासन, और एन का मतलब नेशन सॉवरेनिटी राष्ट्र की संप्रभुता, और ए का मतलब एक्सेसिबल यानी पहुंच, और वी का मतलब वैलिड। ये फुल फॉर्म आप देखिएगा, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी दोस्तों, इसलिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये एग्जाम में पक्का ही आएगा। चलिए बात करते हैं आगे रिवीजन। इन्हीं क्वेश्चन से जुड़े कुछ 4 अलग अलग रिवीजन के जो मैंने आपको हाल ही में पीछे करवाए हैं। हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को। हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? 26 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है। इसका संबंध किस भाषा से है? संथाली भाषा से। और ये ओल चिकी लिपि झारखंड की है। हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है?
मोरवीर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप देख सकते हो मैंने ये एक क्वेश्चन लगभग एक पेज से ज़्यादा, आप देख सकते हो एक पेज से ज़्यादा तक का मैंने करवाया है। और ये मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालती हूँ और आप लोगों के लिए भी स्वयं अपने हाथों से ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाती हूँ कि एक क्वेश्चन में मैं आपको कितना अधिकतम कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, उतना मैं आपको करवाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहा पिटोन डेला फोरनेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? रीयूनियन आइलैंड से। और यह रीयूनियन आइलैंड में पिटोन ज्वालामुखी सेकंड बार विस्फोट हुआ है। इसमें क्षारीय लावा निकलता है। यह हिंद महासागर में है। इससे क्षारीय लावा निकलता है और यह हिंद महासागर में है। रीयूनियन द्वीप फ्रांस का हिस्सा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे कुछ और है उसके बाद। हाल ही में चर्चा में रही किताब द ग्रेट सैंक्शन हैक का संबंध किससे है? ये किताब उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, द ग्रेट सैंक्शन उर्जित पटेल ने लिखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? हार्दिक सिंह को। इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? यूएसए का है। और रॉकेट एलवीएम M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? सर्वम AI ने। और बेंगलुरु में लॉन्च किया है। LLM की फुल फॉर्म लार्ज लैंग्वेज मॉडल। विक्रम के 2 वर्जन लॉन्च किया गया है। विक्रम LLM इसके 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं। एक है 30 बिलियन पैरामीटर और दूसरा है 105 बिलियन पैरामीटर वाला लॉन्च किया गया है। 30 बिलियन पैरामीटर वाला ब्रेन सेल है, जो कि सीखने की क्षमता है। AI इम्पैक्ट समिट में वोइसीरा लॉन्च किया गया। वोइसीरा जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना तकनीकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साई जादव। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरून ग्रीन। हाल ही में चर्चा में रहे VB जी बिल के कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? ये मनरेगा से संबंधित है। 125 दिन की रोजगार की गारंटी। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहाँ होस्ट किया है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंडियन आर्मी द्वारा होस्ट किया गया है। यह 3 सप्ताह चलेगा, फिर 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। इसमें रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय शामिल हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर जी। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? इथियोपिया के सबसे बड़ा सम्मान को PM मोदी को सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त चेन्नई अभ्यास
डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ किया इंडिया प्लस यूएई, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। और साइक्लोन भारत और मिस्र, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। डेजर्ट साइक्लोन तो इंडिया और यूएई के बीच, और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। ये जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं ये क्वेश्चन को बहुत गलत कराती हैं, और हमें लगता है कई बार क्वेश्चन आता है तो हम डेजर्ट नाम पढ़ के भी अनसुना कर देते हैं और साइक्लोन भारत और मिस्र पर आंसर कराते हैं, जो कि हमें नेगेटिव में ले जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने ली है? राजकुमार गोयल ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश के टीजीआई ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया है? नाइजीरिया के साथ। चलिए बात करते हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। और अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से तो नाइजीरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया। नाइजीरिया को पाम कंट्री भी कहते हैं, और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। हाल ही में किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश की। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, और स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित किया गया। हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? छत्तीसगढ़ की। हाल ही में यूएनईपी 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? सुप्रिया साहू को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन एस जयशंकर जी, जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने किया। इसमें इंडिया के स्टूडेंट्स को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में स्किल से संबंधित भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? दीपावली को। हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th ओवर ए क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी से। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? चंडीगढ़ को मिला है। और यह 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में पूर्णिया यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों में हुआ, और इसका शुभंकर खम्मा गणी है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में थान्यानाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? केरल की। थान्यानाथन कन्नूर, जो कि केरल में जिला है, वहाँ की रहने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जिसमें दिव्यांग भी न्यायिक प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद थान्यानाथन ने एग्ज़ाम की तैयारी करी
और क्वालिफाई करके वहाँ की पहली ब्लाइंड जज बन गई। केरल की पहली ब्लाइंड जज बन गई। भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी, केरल। देखिए दोस्तों, पहली महिला भारत के हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सभी एक साथ, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ, इसलिए मैं इनको एक साथ लिख के आई हूँ। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है, जो कि केरल की है। और भारत में पहला हाई कोर्ट जुलाई 1862 को स्थापित किया गया, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट था। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। और सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलोस एग्रीमेंट किया है? भारत और रूस दोनों ने मिलकर किया है रिलोस एग्रीमेंट। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? रेज़बेट को। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? PMO ऑफिस से। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? वियतनाम को। फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ और यह गोवा में फिल्म आयोजन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? जैसलमेर, राजस्थान में आयोजित होगा और यह 6 से 8 मार्च तक आयोजित होगा। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सागर बंधु। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का अधिकार हासिल किया है? अहमदाबाद ने। हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे चुना है? रोहित शर्मा को। हाल ही में इंडियन वीमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है? चीनी ताइपे ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के लिए मैंने आपको सॉरी कहा था, कल मैं क्वेश्चन नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी मैंने क्लास को छोड़ा नहीं। उसके लिए मैंने अलग मेहनत की और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आई जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं तक। आज की क्लास समाप्त हो सकती है, लेकिन आपका लक्ष्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी बात याद रखिए दोस्तों, आज जो संघर्ष करेगा कल वही सफलता का ताज पहनेगा। थक गए हो, अच्छी बात है, क्योंकि थकान बताती है कि आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप थके हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत ही इतनी की है कि आपको थकान चढ़ गई है। लेकिन रुकना मना है।